हेलो स्टूडेंट। क्लास 9th में हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 इज़ व्हाट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक से चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही सस्ता चैप्टर है। सस्ता मीन्स बहुत ही बेसिक सा है, खाली इंट्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 3 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आपका जो क्लास 9th में है वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसका जो डीप एक्सप्लेनेशन आएगा वो आपका आएगा क्लास 10th में, क्लास 11th में, और उसके बाद डिटेल में आएगा क्लास 12th में। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है। तो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ ज्योमेट्री, क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करूँ इस चैप्टर में, आपको क्या क्या एटलीस्ट आपको आना चाहिए। पहला पॉइंट आपको आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सेकंड आपने इसमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, एंड थर्ड आपने इसमें पढ़ना है आपका ग्राफ में प्लॉट करना, प्लॉट द पॉइंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट 3 ही पॉइंट है इस चैप्टर में। ठीक है, ये 3 टॉपिक है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आज ही। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो जो जो डेफिनेशन है इसमें, तो डेफिनेशन अभी जैसा मैं आपको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। तो जो आपका नंबर सिस्टम होता था, तो ये आपको नंबर सिस्टम कैसे आप रिप्रेजेंट करते थे, ये आपके सेंटर में 0 होता था और राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते थे 1 2 3 एंड सो ऑन। और आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके होते थे नेगेटिव नंबर -1 -2 एंड -3। ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है ना। इस हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वैसे ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अगर मैं एक वर्टिकल एक्सिस भी बना देता हूँ उसमें, अगर मैं ब्लैक की फॉर्म में एक वर्टिकल एक्सिस बना देता हूँ जो कि इससे क्या करे, सिमेट्रिक हो एकदम, जो 0 से जाए बच्चे ना, तो ये आपका हो गया वर्टिकल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इस वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस व्हाट? वाई एक्सिस। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसे एक्स लिखते हैं जनरली। और इधर वाला आपका हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये आपका हो गया अपर वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव, जैसे ये हो गया 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये आपका हो गया -1 -2 -3, तो ये आपका हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं तो देखो इसमें क्या क्या पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, ओरिजिन क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन क्या है आपकी? डेफिनेशन में पहला पॉइंट आप हेडिंग डालोगे डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर पहला पॉइंट है आपको ओरिजिन को डिफाइन करो। व्हाट इज ओरिजिन? ठीक है, व्हाट इज ओरिजिन? ORIGIN, ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? तो ओरिजिन क्या होता है बच्चे आपका, जो आपके हॉरिजेंटल एक्सिस है, ठीक है, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन। तो एक्स भी यहाँ पे 0 है, वाई भी आपका 0 है बच्चे। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन क्या होता है बच्चे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of both axis is called origin। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, ये आपको पता होनी चाहिए। 0,0 होते हैं बच्चे, इसका एड्रेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मीन्स आपको क्या देता है? एड्रेस देता है। किसी भी लोकेशन का क्या देता है? एड्रेस देता है। सपोज ये आपका पॉइंट है, या इस पॉइंट ए आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका ए लोकेट है। सपोज ये आपका ए लोकेट है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ए पे कैसे जाओगे, तो आप जाओगे पहले हॉरिजेंटल एक्सिस में 2 स्टेप गए आप, देखो यहाँ पहुँचे आप 2 यहाँ तक, फिर आप वर्टिकल में कितने गए? 3 स्टेप, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए का एड्रेस। डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं करना है,
पहले आप ओरिजिन से जाओगे, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूँ एक ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,3, क्योंकि एक्स एक्सिस कितना है ए के बिलो, एक्स एक्सिस कितना है 2 है और वाई एक्सिस कितना है 3 है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3। इसी को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब होता है आपका एड्रेस, ठीक है, इसे अभी डिटेल में देखेंगे। तो आपका जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आप 2D फिगर पढ़ रहे हो ना, अगर आप 11th-12th में आओगे तो 3D फिगर पढ़ेंगे। 2D मतलब जो आप शो कर सकते हो प्लेन में, ठीक है, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, वो आपकी हो गए 2D प्लेन, ठीक है। और 3D को आप नोट नहीं कर सकते, आप उसका एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो जरा, जो पहला पॉइंट होता है ना, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्स वाला पॉइंट आता है और उसके बाद वाई वाला पॉइंट। तो एक्स वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं बच्चे, एब्सिसा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ORDI, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो दो चीज़ें देखिए आपने, ये दूसरा हो गया आपको दूसरा सिस्टम। पहला डेफिनेशन था ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ एक्सिस, जहाँ पे दोनों कहते हैं एक्सिस क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, वो आपका क्या मिलता है, आपका पॉइंट ओरिजिन मिल जाता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ठीक है, मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0। फिर बात आती है कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में दो वर्ड होते हैं, जो पहला वाला पॉइंट होता है जो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसे बोलते हैं हम एब्सिसा, और जो वाई वाला पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अब लिखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कि थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ना। अगर मैं थर्ड आपसे पूछूं कि थर्ड आपका क्या है, तो एक्स एक्सिस क्या होता है ये आपसे पूछ लेते, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में देखो, आप यहाँ कहीं भी जाओ एक्स में मूव करें तो वाई तो 0 रहेगा ना, तो वाई एक्सिस आपका है ही नहीं। एक्स एक्सिस मतलब ओनली एक्सिस, मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के जो वो होता है बच्चे, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट वो होता है आपका x,0, क्योंकि y तो होता ही नहीं है, तो ये आपका हो गया x,0। तो ये आपको पता होनी चाहिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x,0। तो हमेशा ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है आपका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका y एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताओ जरा। y एक्सिस में y होगा और एक देखो ओनली y एक्सिस है, x तो है ही नहीं, ठीक है। तो x की जगह आप क्या करेंगे, x को आप लिखेंगे 0, क्योंकि पहला पॉइंट क्या होता है x को रिप्रेजेंट करता है, और y एक्सिस आपको हो गया 0,y हो गया बच्चे, 0,y। इतना क्लियर है, ठीक है। तो 0,y। अब देखते हैं तो छोटी छोटी डेफिनेशन। पहले देखो डेफिनेशन क्या है, ओरिजिन क्या होता है। सेकंड हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एब्सिसा, पहले वाले पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, और सेकंड वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तीसरा हमने देखा एक्स एक्सिस क्या होता है, x,0, ओनली एक्सिस मतलब y आपका 0 रहेगा, y एक्सिस मीन्स आपका x 0 रहेगा, तो 0,y। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए डेफिनेशन, एज अ डेफिनेशन की तरह। फिर हम सेकंड टॉपिक करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आपका जो प्लेन है बच्चे, ये अगर दोनों एक्सिस हैं, इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो क्वाड मीन्स होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड मीन्स होता है 4। क्वाड मीन्स क्या होता है बच्चे, 4 होता है ना, क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हो आपका फोर्थ पार्ट है ये, तो इसके कितने पार्ट हो गए, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं कि इसे फर्स्ट ले इसे सेकंड ले, ये आपका स्टैंडर्ड है। जो आपके मैथमेटिशियन थे उन्होंने आपको जनरली ऐसे ही मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इसी ऑर्डर में होने चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ बच्चे कि इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाले के साइन क्या है, एक्स को देखो जरा, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स वाला पॉजिटिव, ठीक है। वाई वाला भी क्या है बच्चे आपका पॉजिटिव है, तो वाई वाला भी पॉजिटिव। तो एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव हों तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और हमेशा ही रोमन डिजिट में आपको लिखना है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अगर मैं बात करूं बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन की बात करूं, साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये मैं क्या ले रहा हूं, साइन कन्वेंशन, कि आप डायरेक्ट साइन को देख के कैसे पता लगाओगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन कन्वेंशन। अब देखो बच्चे, अगर x क्या है बच्चे, पहले आप x को देखते हो ना, x क्या है बच्चे, नेगेटिव है, तो x को मैंने लिखा नेगेटिव, और y आपका क्या है बच्चे इसमें, पॉजिटिव, तो y हो गया आपका पॉजिटिव। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, x क्या है नेगेटिव और y भी क्या है बच्चे नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, x आपका क्या है बच्चे पॉजिटिव और y आपका क्या है नेगेटिव, तो इसका हो गया पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे। अब जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर में, ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेंट्स, फाइंड द क्वाड्रेंट, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ गिवन पॉइंट्स, ऑफ गिवन, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो पहला है आपका 4,3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको आंसर देना है। तो देखो x वाला भी क्या है बच्चे आपका प्लस और y वाला भी आपका क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे सेकंड पूछूं, -4 एंड कॉमा -1, तो ये कौन से उसमें लाई करेगा, x भी माइनस है, x भी माइनस है, y भी माइनस है, मतलब आपका एब्सिसा भी निगेटिव है और आपका ऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिंपल है, डायरेक्ट आप साइन कन्वेंशन से चेक कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाला है थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार आता है एग्जाम। अगर मैं आपसे पूछूं 3,0, 3,0, अब देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आप इसे किसी उसमें देखो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, तो कोई बच्चा से ऐसे भी ले सकता है, सर ये 3,-0 बोलूँ या 3,+0 बोलूँ, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3,0 है तो जीरो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखो प्लस माइनस के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। और ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक ही पॉइंट दो क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो गया बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये कौन से एक्सिस में है लाई कर रहा है, ये देखोगे जरा, मैंने आप बोला था एक्स एक्सिस में y 0 होता है, तो देखो जरा एक्स एक्सिस में आपको बताया था y 0 होता है, तो ये आपको कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि x वाला पॉइंट है और y आपका 0 है, तो ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने इसमें टिक नहीं करना है इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं एक और आपसे ले लूँ, एक और दूँ क्वेश्चन आपको, 0,4, 0,-4, ठीक है। x इस बार x 0 है और y है, इस बार क्या है, x आपका क्या है 0 है और y आपका है, तो ये आपका हो गया y एक्सिस, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस में, तो इसका आंसर क्या हो गया, y एक्सिस, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर मैं एक आपसे और पूछूं, ठीक है, -2 एंड प्लस का 1, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेंट सिस्टम का अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ में। तो आप एक ग्राफ पेपर लेना और उसमें नोट डाउन करना उससे। तो एक मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स on graph paper and name the shape formed और जो शेप बन रहा है बच्चे, उन पॉइंट से उस शेप का आपको नेमिंग बताना है।
तो आपको पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट आपको दे रखा है 2,3, बी आपको दे रखा है आपको 3 -3,2 और सी आपको दे रखा है, सी पॉइंट है ना, सी आपको दे रखा है 0,3 एंड डी आपको दे रखा है 0,4,-6। ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें आपको लोकेट करना है किस पे, ग्राफ पेपर पे। तो आप देखना ज़रा, तो मैं ये जाता हूँ, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसमें देखो जरा, एक्स वाले एक्स कितने हैं, 2, 3, 0, 4, मैक्सिमम 4 तक जा रहे हैं ना, तो मैं 4 तक बना लेता हूँ एक्स को। तो 1, 2, ठीक है, ये आपका 3 और ये आपका 4, ये आपका -1, -2, -3, -4, -3 -4, ये आपका हो गया नेगेटिव एक्स। इतना क्लियर है। अब देखो y जो है बच्चे, y मैक्सिमम कितना जा रहा है, 3, 2, 3, 6, तो 6 जा रहे हैं, तो 6 पॉइंट ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। अब इन्हें प्लॉट करो जरा। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपने ऐसे आपने नंबरिंग कर दी, तो पहला पॉइंट में ए की लोकेशन मुझे बताना है, ए 2,3, x2 चलना है और y3 चलना है, x2 देखो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है ना, यहाँ 2 यहाँ पे चले और y पे कितना चलना है 3, y पे कितना चलना है 3, तो ये दोनों जहाँ मीट करेंगे बच्चे, ये पॉइंट आपका मिल गया ए को आप क्या मिल गया आपका 2,3, ठीक है, ए 2,3, x पे आपने 2 चलना है, फिर वहाँ से चल के y की तरफ आपने 3 स्टेप चलना है, तो 3 ये है ना, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया आपको, मतलब ये आपका पॉइंट क्या मिल गया, 2,3 मिल गया। अब बात करते हैं इस वाले को लोकेट करना है बी को, -3,2, एक्स पे -3 बिल्कुल यहाँ पहुँच गए और y पे 2 मतलब ऊपर की साइड, देखो ये इधर यहाँ चल रहे हैं बच्चे, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे b मिल गया आपको -3,2 मिल गया, ठीक है, ये आपका b मिल गया। अब बात करते हैं c 0,3, तो x का 0 है और y कितना है बच्चे 3, तो x पे 0 और y पे 3 चलना है, तो ये आपका हो गया c पॉइंट, क्या हो गया बच्चे, c पॉइंट आपका हो गया 0,3, ठीक है, और d है आपका 4,-6, x आपको 4 चलना है, बिल्कुल 4 चले, और y पे x पे 4 चलना है, y पे कितना चलना है -6, तो ये आपका कट किया, तो यहाँ पे, तो ये आपका d पॉइंट आ गया आपका 4,-6। अब इन्हें क्या कर दो, मीट कर दो बच्चे। तो किस टाइप का शेप बन रहा है देखो जरा, ए ये है, सी ये, इन्हें ज्वाइन करो जरा, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दी, ये बना और ये आपका ये बन गया बच्चे, ठीक है, और ये आपका ये बन गया और ये आपका ये बन गया, ठीक है, तो ये आपका क्या बनना है, ट्रायंगल बन रहा है। जो अगर मैं शेप को, अगर ये शेप को मैं, अगर मैं चारों पॉइंट को अगर ज्वाइन करूँ, तो ये आपको जो शेप बन रहा है, तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। तो जो शेप फॉर्म हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का सिंबल होता है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपको प्लॉट करना आना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ा है आपने। सबसे पहले हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किसी भी पॉइंट के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए कि वो कहाँ पे लोकेट है, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाया जाता है। अभी तो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है, फिर उसमें छोटे छोटे पॉइंट आते हैं कि ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, ठीक है। कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टल को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चे। तो कोऑर्डिनेट आपका होता है, पहला वाला जो होता है एक्स वाला पॉइंट, उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। फिर तीसरा हमने देखा था एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज व्हाट, एक्स, 0 और वाई एक्सिस इज व्हाट, 0, y। फिर हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो 4 टाइप के क्वाड्रेंट सिस्टम थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। फिर लास्ट पॉइंट था हमारा क्या, कि कैसे हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, और उन्हें लोकेट करना है। अगर आपको चारों पॉइंट आपको मिल गए तो इन्हें ज्वाइन कर दो आपस में। तो मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो मुझे एक ट्रायंगल का शेप दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रायंगल। ओके,
टिल देन गुड बाय, टेक केयर।